अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो DES को देखा था, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को। अभी हम जो है वो AES को देखेंगे। AES में को देखने से पहले जो है हम इसमें जो है वो कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं वो देखते हैं। इसमें जो है फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक है। जो AES होता है उसके अंदर जितनी भी जो है वो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बाइट के अंदर जो है वो परफॉर्म होते हैं। और एक जो बाइट होती है वो 8 बिट का जो है वो एक कम्बिनेशन होती है। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं मसलन जो है वो एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो जो है वो फील्ड फाइनाइट GF जो है 2⁸ क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो है वो 8 बिट के अंदर होते हैं, तो 8 बिट के अंदर जो है 2⁸ जो है वो टोटल जो है वो कम्बिनेशंस आ सकते हैं, तो उनके अंदर जो है परफॉर्म किए जाते हैं। एक जो फील्ड होती है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो है वो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो है वो डिवीजन कर सकते हैं। उस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको छोड़े बगैर, मतलब जो है वो जो इस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रिज़ल्ट आएगा वो उसी सेट की वैल्यूज़ में से आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो डिवीजन होती है वो जो है वो इस रूल के तहत होती है कि जो डिवीजन होती है वो मतलब अगर आपने बी को डिवाइड करना है ए पे, तो वो जो है उसका एक्सप्रेशन होता है वो A/B होता है, जो कि इक्वल होता है A B इनवर्स के। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है हमारे पास फाइनाइट फील्ड है जिसके अंदर जो है वो लिमिटेड जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और वो जो है वो ZP इंटीजर जो हैं उनके ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रही है। और उसमें जो P है वो प्राइम नंबर हैं, और जो है वो जो अरिथमेटिक है वो इस मॉड्यूलो P के अंदर जो है, मतलब जो P एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ही जो ये सारी अरिथमेटिक है वो उसके अंदर जो है वो हो रही है। ठीक है। फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर जो है कोई ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहा है एल्गोरिदम के अंदर डिवीजन का, तो जो है हमें जो है वो अरिथमेटिक जो है वो डिफ़ाइन करना होगा फील्ड के हिसाब से। ठीक है। डिवीजन जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि अगर ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो वो जो है वो इनफाइनाइट आंसर आता है, तो वो जो डिवीजन है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है का जो है मल्टीप्लिकेटिव जो है वो इनवर्स होगी। ठीक है। और जो कन्वीनियंस के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है एफिशिएंसी की, जो है हम काम करेंगे हम इंटीजर्स को बरूकार लाएंगे, उन पर जो है वो काम करेंगे, और जो है जो नंबर दिए हुए हैं, जो बिट दिए हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए, उनको वेस्ट ना करते हुए उसी पैटर्न पे हम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जो है हम जो है वो आंसर जो है वो देंगे। ठीक है। इंटीजर्स जो हैं उनकी जो रेंज होती है वो ये होती है कि 2⁻n-1, मतलब अगर जो है वो 2⁸ है, 8 बिट हैं, तो उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 2⁸ जो है 128 होती है, तो उस सूरत में जो रेंज होगी वो होगी 127, मतलब 0 से 127। ठीक है। जो सेट होंगे, जो सेट होते हैं मिसाल के तौर पे जो इंटीजर्स के सेट हैं ZN का, वो जो है वो मॉड्यूलर जो है वो अरिथमेटिक यूज़ करते हैं, और ये जो है एक फील्ड नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो इंटीजर है 2, उसका कोई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि वो जो है किसी और पे जो है एक और अपने आप के अलावा किसी पे जो है वो डिवाइड नहीं होता, और जो है इसीलिए जो है इसका जो है कोई इंटीजर कोई भी जो इंटीजर B है वो इसका जो है वो मॉड्यूलर नहीं है। तो इस सूरत में जो है 2B मॉड्यूलो 2⁻n जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है। जो एक फाइनाइट फील्ड होती है उसके अंदर 2⁻n जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि GF 2⁻n जो है वो उसको हम जो है उससे इसको डिनोट करते हैं। और ये तमाम जो पॉलिनोमियल जो हैं उनके अंदर जो GF होता है फाइनाइट फील्ड, वो जो है वो n बिट्स के नंबर के साथ जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। इस एग्जांपल के अंदर जो है वो AES एडवांस्ड जो है इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है उसकी इंक्रिप्शन का जो है प्रोसेस दिया हुआ है। उसके अंदर जो है ये डिनोमिनेट किया गया है कि जो AES है उसके अंदर जो कीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं AES की डिफरेंट टाइप के ऊपर। मिसाल के तौर पे जो AES जो है 128 है, एक AES की जो किस्म 128 है, उसमें जो की लेंथ होती है वो 16 जो है वो बाइट होती है, या मतलब 16 बाइट 16 × 8 = 128 बिट होती है, या 16 बाइट होती है।
दूसरी जो उसकी जो किस्म है AES 20 जो है वो उसके अंदर 24 बाइट्स होती हैं, वो होती है AES 192। AES 192 के अंदर जो है वो जो की लेंथ होगी वो 24 जो है वो बाइट होती है, ये 192 जो है वो बिट होती है। थर्ड जो इसकी जो किस्म है AES 256, उसके अंदर जो की लेंथ होती है वो 32 बाइट होती है, या 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 जो है 256 जो है वो बिट होती है। ये तो उसकी जो है वो तीनों टाइप्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो कीज़ यूज़ होती हैं। अब जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो ऑलवेज़ जो है वो 16 बाइट का या 128 जो है वो बिट का होता है, और उसके अंदर जो है वो AES की जो है वो टाइप के हिसाब से, मतलब अगर जो है वो हम AES 128 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो हम 16 बाइट की जो है वो की इंसर्ट करेंगे, और अगर जो है हम AES जो है 198 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो की जो है वो यूज़ होगी वो 24 बाइट की या 192 जो है बिट्स की होगी, और अगर जो है हम यूज़ कर रहे हैं AES 256 उसके अंदर जो की होगी वो 32 बाइट की या 256 जो है वो बिट की होगी। ठीक है, DES की तरह इसके अंदर भी जो है वो नंबर ऑफ़ राउंड्स होते हैं। जो नंबर ऑफ़ राउंड्स होते हैं वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं कौन सी टाइप हम जो AES की हम यूज़ कर रहे हैं। जो AES 128 होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ राउंड्स होते हैं वो 10 होते हैं। जो AES 192 होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ राउंड्स 12 होते हैं, और जो AES 256 होता है उसके अंदर जो है वो राउंड्स 14 होते हैं। तो हर राउंड जो होता है उसके अंदर जो है उसका राउंड में जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, और उसके साथ जो की होती है, की सब की जो है वो की तो जो है वो हमने वो 16 बाइट की या 24 बाइट की या 32 बाइट की हमने उस पर इंसर्ट कर दी। उसके बाद हर राउंड के अंदर जो है वो एक जो है वो सब की इंसर्ट की जाती है, और उसकी प्रोसेसिंग के बाद एट द एंड जो है वो सारे जो है जब राउंड ख़त्म हो जाएंगे, जैसे DS के अंदर प्रोसेस होते हैं, एट द एंड जो है वो जो फाइनल राउंड होगा, जैसे अगर हम जो है वो AES 128 की बात कर रहे हैं तो उसका जो फाइनल स्टेट होगी वो 16 राउंड के बाद वो होगी, और उसमें हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट जो है वो 16 बाइट का, मतलब 128 बिट का जो है वो हमारे पास हासिल होगा। तो ये इस तरह जो है वो AES का जो है वो इंक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो AES का डाटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये जो है वो AES का जो है वो इनपुट है, और उसके बाद जो है वो स्टेट्स हैं, अरे उनके अंदर है, और एट द एंड जो है वो सारे के सारे वो जितने भी प्रोसेस इसके जो स्टेप हैं उसके बाद फाइनली जो है वो इसका ये आउटपुट निकलता है। और ये जो है उसकी जो है की होती है, जैसे मैंने कहा कि AES 192 है, 128 है और 256 है, और उसकी की जो है उसके मुताबिक होगी। यहाँ पे जो है वो 16 जो है वो बाइट की जो है वो इंसर्ट की जा रही है। जब वो होती है तो वो हर फेज़ के अंदर ये सब की के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है, और जो है वो एक्सपेंडेड की बन जाती है। तो ये इस तरह जो है वो AES जो है वो प्रोसेस करता है। AES पैरामीटर्स की बात करते हैं, मैंने कहा 3 जो है वो AES की टाइप्स होती हैं, AES 128, AES 192 और AES 256। ठीक है, तो जो इनके अंदर जो है कितने वर्ड्स यूज़ होते हैं AES 128 के अंदर, उसके अंदर 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं और 16 बाइट यूज़ होती हैं। ठीक है, AES 192 के अंदर जो है वो 6 जो हैं वो वर्ड्स यूज़ होते हैं, 24 बाइट्स यूज़ होती हैं, और 192 जो हैं वो बिट्स यूज़ होंगे। AES 256 के अंदर जो है वो 8 जो हैं वर्ड्स यूज़ होते हैं, बाइट्स यूज़ होती हैं 32, और जो है वो बिट्स यूज़ होती हैं 256। ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो जो उसका वर्ड बाइट और जो है वो बिट्स के अंदर बतदरीज 128 में 4 जो है वो वर्ड्स, 16 बाइट्स, 128 जो है वो बिट्स होंगे। इसी तरह जो है AES 192 में जो है 4, 16 और 128, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट है उसका साइज़ कता नज़र इसके कि आप कौन सा AES यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो हमेशा जो है वो तीनों किस्मों में 4 वर्ड्स या 16 बाइट्स या 128 बिट का होगा। और नंबर ऑफ़ राउंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो 10, 12 और 14 होते हैं। और राउंड के अंदर जो की जनरेट होती है वो 4, 16 और 128 की, जितना प्लेन टेक्स्ट का साइज़ है उसके हिसाब से जो है वो हर राउंड के अंदर जो है वो की साइज़ जनरेट होता है। जो एक्सपेंडेड की होती है वो जो है वर्ड्स और बाइट्स के अंदर जो है वो 8 128 के अंदर 44 वर्ड्स और या 176 जो है वो बाइट्स, और जो 100 की साइज़ होती है AES 192 के अंदर, उसके अंदर जो है 52 वर्ड्स या जो है वो 208 जो है वो बाइट्स होती है। और जो एक्सपेंडेड की साइज़ होता है AES 256 के अंदर वो 16 वर्ड्स होता है या 240 जो है वो बाइट।
अभी हम जो है वो AES का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो है वो प्रोसीजर देखते हैं। इंक्रिप्शन हम ऑलरेडी उसको कह चुके हैं, जैसे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जी ये अपना राउंड 1 की हम बात करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट हमारा 16 बाइट का जैसे हम कह चुके हैं। उसके अंदर जो है वो राउंड की एंटर की जाती है, राउंड की जो होती है वो भी 16 बाइट की होगी। उसके बाद ये जो इन बाइट्स को जो है वो की सब्स्टिट्यूट किया जाता है। फिर जो है वो रोज़ होती हैं शिफ्ट, मिक्स कॉलम किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो जो है वो अगेन जो है वो की जो है वो ऐड की जाती है और इसके बाद जो है वो इसी तरह प्रोसेस चलते जो है वो 10 प्रोसेस जो है राउंड तक ये काम चलता है और उसके बाद जो है वो एक साइफर टेक्स्ट बन जाता है। सेम जो है ये जो साइफर टेक्स्ट है इसका डिस्क्रिप्शन प्रोसेस ये होगा कि ये साइफर टेक्स्ट 16 बाइट का जो है वो इंसर्ट किया जाता है। उसके अंदर जो है वो ऐड की होती है, की के अंदर जो है उसका जो है वो इन्वर्स जो है वो शिफ्ट रो होगी, इन्वर्स जो है वो सब बाइट्स होंगी और उसके बाद जो है वो अगेन की जो है वो ऐड की जाएगी और जो मिक्स कॉलम होंगे उनका जो है वो इन्वर्स लिया जाएगा और इस तरह जो है वो जो इसका रिवर्स प्रोसेस चलता जो है वो राउंड 1 2 होता हुआ एट द एंड जो है 10 राउंड्स के बाद जो है वो हमें अगेन जो है वो 16 बाइट का जो है वो प्लेन टेक्स्ट हासिल होगा। उसके बाद जो है वो हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो प्रोसेस होते हैं वो तमाम जो डाटा ब्लॉक होता है उसको सिंगल मैट्रिक्स है जो उसको सिंगल मैट्रिक्स के तौर पे जो है वो ट्रीट करता है, जिसके अंदर जो है वो हर राउंड के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है और परम्यूटेशन जो है उनका जो है प्रोसेस होता है। जो की होती है वो इनपुट को एक्सपेंड करने के लिए उसको जो है वो 40 जो है वो 32 बाइट वर्ड की जो है वो की जनरेट होती है। उसके बाद जो है 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसके अंदर होती हैं। एक सब्स्टिट्यूट बाइट की स्टेज होती है, वो जो है वो एस ब्लॉक जो है परफॉर्म करने के लिए कि बाइट बाय बाइट जो है सब्स्टिट्यूट उसके अंदर होती है कि ब्लॉक के अंदर जो है वो बाइट जो है दूसरी बाइट के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है। फिर शिफ्ट रोज़ होती हैं, उसके अंदर जो है सिंपल परम्यूटेशन का जो है रूल होता है। फिर जो है वो मिक्स कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन होती है जो कि किस तरह होती है कि जो अरिथमेटिक ओवर जो है वो GF 2 रेज़ पावर 8 जो है मैंने कहा कि वो एक सेट फाइनाइट सेट होगा जिसकी वैल्यूज़ के अंदर जो भी प्लस माइनस जो उस पर हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उसका जो रिजल्ट है उसी सेट में से आएगा। तो ये इस पर मिक्स कॉलम्स वाला होता है। फिर उसके बाद ऐड राउंड की इसके अंदर ऐड की जाती है कि ये जो है वो एक सिंपल बिट वाइज जो है वो एक्सऑर होता है, गेट यूज़ होता है जिसके अंदर जो है वो करंट ब्लॉक जो है उसको प्रपोर्शन के साथ जो है उसमें जो है वो एक्सपेंडेड की जो है इसके अंदर ऐड की जाती है। ठीक है, ये जो साइफ़र होता है, ये जो इंक्रिप्शन होती है ये शुरू होती है और एंड होती है ऐड राउंड की से। मतलब जब ये इसका साइफ़र का स्टार्ट होता है तब भी इसमें ऐड राउंड की होती है और इसका जो लास्ट फेज़ होता है वो भी एक राउंड के अंदर जो है वो ऐड राउंड की स्टेज का होता है। ठीक है, उसके अंदर जो साइफ़र होता है उसको अल्टरनेटिंग जो है वो ऑपरेटिंग ऑफ एक्सऑर इंक्रिप्शन, ठीक है, जिसको हम ऐड राउंड की भी कहते हैं, उसका जो है वो ब्लॉक की शक्ल में उसको हम जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर जो है वो स्क्रैम्बलिंग जो है के जी उसके अंदर हमने 3 जो है वो स्टेजेस बना दी। मतलब वो उसके अंदर जो है वो एक्सऑर इंक्रिप्शन हो गया और सो ऑन, ये सारी जो चीज़ें जो 3 स्टेजेस हैं उससे वो गो थ्रू करता है और हर स्टेज होती है वो आसानी से जो है रिवर्सिबल होती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है इंक्रिप्शन के बाद डिक्रिप्शन के लिए। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में होता है वो एक्सपेंडेड की जो है उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो यूज़ कर सकता है। और जो इस तरह डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो आइडेंटिकल जो है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के जो आइडेंटिकल नहीं होता बल्कि उसका रिवर्स होता है। ठीक है, स्टेट जो होती हैं वो सेम होती हैं जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कि नंबर ऑफ़ जो स्टेट्स होंगी, मतलब अगर 10 यूज़ हुई हैं तो डिक्रिप्शन में भी जो है वो 10 ही स्टेट्स जो हैं वो यूज़ होंगी। और जो फाइनल राउंड होता है दोनों का वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का वो जो है वो 3 स्टेजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, जैसे हम ऑलरेडी हम कह चुके हैं।